नमस्कार दोस्तों। इस वक्त मेरे पास एक पानी की बोतल जो अमूमन हर एक के पास अवेलेबल होगी। मैं इसको एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो पानी की बोतल है इस समय खाली है। बेसिकली इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल भी खाली पड़ी हुई है। अब मैं आपको तीन चीजें समझाऊंगा। पहली चीज तो ये कि मास क्या होता है। मास यानी जैसे इस बोतल की जब बात की जाए, इसकी अगर मास की बात की जा रही है तो इसके इस सिरे से लेकर के इस सिरे के अंदर जो चीज भरी हुई है वह इसका मास कहलाएगा। अब इसको तोला कैसे जाए, इसको तोलने का एक साधारण सा तरीका है। जो सब्जी वगैरह आप लेने जाते होंगे तो अमूमन आपने देखा होगा कि तराजू जो होते हैं उसमें उनका वजन कर लिया जाता है। तो आप इसको सपोज कीजिए आपने इसको तोला, इस खाली बोतल को तोला और मुश्किल से 10 ग्राम या 5 ग्राम का इसका वजन आ रहा होगा जो इसका मास कहलाएगा। दूसरी चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, सपोज कीजिए इसका जो आकार है ये एक सिलेंडर की फॉर्म में है, एक बेलन की फॉर्म में है। तो बेलन का जिस हिसाब से आयतन निकाला जाता है उस हिसाब से इसका आयतन निकाल दीजिए। जो भी फॉर्मूला लगाएंगे उसका आयतन से उसका निकल जाएगा। और तीसरी चीज मैं डिस्कस करूंगा वो है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। जैसे घनत्व हिंदी में जैसे बताया जाए, घनत्व मतलब वो चीज कितनी घनी है। घनी का मतलब क्या है कि अगर मैं इस बोतल की बात की करूं तो ये कितनी घनी है, मतलब ये कि इस बोतल के इस सिरे से इस सिरे के बीच में क्या इसका जो कंपोजिशन है, इसकी जो बनावट है, इस बनावट के अंदर हवा भरी है या नहीं, या इसके जो कण है ये आपस में टाइटली पैक है या नहीं है। मतलब ये कि इसको जब मैंने खाली बोतल को जब ढक्कन से बंद कर दिया तो इसमें क्या हो गया, इसमें हवा भर चुकी है। तो अब आती है बारी ये तीनों चीज समझाने के बाद, वो ये जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि एक पानी का जहाज पानी के अंदर डूबता नहीं है, पर एक छोटी सी जो सुई हो गई, आलपिन हो गई, वो पानी के अंदर या समुद्र के अंदर, नदी के अंदर कहीं पे भी डालो तो डूब जाती है। जबकि इतने बड़े बड़े जहाज जो कई टन वजन लेके अपने साथ चलते हैं फिर भी वह डूब नहीं पाते हैं। वो सारा सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है इसी बोतल को समझने पर। कैसे? अब मैंने क्या कहा, मैंने इसका मास आपको समझा दिया, मैंने इसका वॉल्यूम समझा दिया, मैंने इसका मास, वॉल्यूम और इसका डेंसिटी आपको समझा चुका हूं। अब जब मैं इस बोतल को पानी के अंदर डालूंगा, या आप डाल के देखना, ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है और ऊपर सरफेस पे तैरने लग जाएगी। ऊपर की जो सतह होगी उस पे तैरना शुरू कर देती है। फिर मैं इसको डुबोने की कोशिश करता हूं, ये डूबती नहीं है। अब आप दूसरा एक्सपेरिमेंट जो करोगे वो ये करना कि आप इस पानी की बोतल को पानी से फुल भर के वापस इसमें ढक्कन लगा के अगर आप इसको डुबोने की कोशिश करते हो तो ये पानी के अंदर डूब जाती है और हो सकता है नीचे जाके जो उसकी सरफेस है, जो उसका तल है, वहां जाके बैठ जाएगी। अब हुआ क्या, इसमें ऐसा क्या मैजिक हो गया कि ये चीज डूब गई। अब मैं फिर वापस आता हूं इसके बदलाव पर। इसको बताने से पहले मैं ये बताता हूं कि जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है मास के, और विक्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। यानी कि डेंसिटी जो होता है बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब जब मैंने इसमें पानी भरा तो इसमें बदलाव आएगा, इसके मास के अंदर, इसके आयतन में कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब क्या, जब इसमें पानी भरा जाएगा तो पानी अगर मैंने पूरा फुल भर दिया तो इसका वजन बढ़ेगा, और जब वजन बढ़ता है तो जाहिर सी बात उसका मास बढ़ेगा। अब इसका आयतन कुछ बदला गया, इसका अगर आयतन पहले जो आपने कैलकुलेट किया है किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले को लगा करके, वो फॉर्मूले को लगा करके आप वापस निकालोगे तो आयतन वही आएगा। मतलब ये कि इसकी लंबाई चौड़ाई में और इसकी ऊंचाई में कोई फर्क नहीं आता है जब इसका मास बढ़ाया गया। अब हुआ ये, जब हम इस सूत्र में इसको रखते हैं तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। अब हुआ क्या, मास बढ़ गया। मैंने कहा अगर मास में बदलाव होगा तो जाहिर सी बात है, जब घनत्व मास के, द्रव्य जो डेंसिटी जो है वो मास के समानुपाती होती है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब जब बात की जाती है पानी की, उसका जो घनत्व होता है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। अब हुआ ये, जब घनत्व 1000 केजी पर मीटर क्यूब से ज्यादा हो जाए किसी चीज का, यानी कि उसका मास उसी आयतन के अंदर उसका जो मास होगा वो बढ़ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली चीज पानी के अंदर डूब जाती है, जो इस बॉटल के केस में हुआ था। यही सिद्धांत बड़े बड़े जहाज, सबमरीन्स वगैरह में, या सबमरीन्स पनडुब्बी वगैरह में जो काम में लिया जाता है, वो सारा सिद्धांत इसी पर बेस्ड है कि भी कोई भी चीज पानी के अंदर डूबती और तैरती किस सिद्धांत पर है। होप करता हूं मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।